हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसी ऑनलाइन एजू में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको इंग्लिश स्पीकिंग में 4 डेज कंप्लीट करा दिए थे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इंग्लिश स्पीकिंग के अंतर्गत डे 5 रहेगा रोमन लिपि की वर्णमाला। आप शायद नहीं जानते हैं रोमन लिपि और देवनागरी लिपि क्या होती है। तो अंग्रेजी की जो लिपि है वो कौन सी है? रोमन लिपि है। अंग्रेजी की लिपि है अपनी रोमन। अंग्रेजी की जो लिपि है वो है रोमन। क्लियर? और जो हिंदी की लिपि है वो है देवनागरी। हिंदी की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से अंग्रेजी में ए से जेड तक टोटल कितने अक्षर होते हैं? अंग्रेजी में ए से जेड तक कुल जो वर्ण, इंग्लिश में इसको लेटर्स कहते हैं, होते हैं कितने? 26। ओके। लेकिन हिंदी में जो होते हैं वो कितने होते हैं? हिंदी में होते हैं टोटल उच्चारण के हिसाब से 46 वर्ण होते हैं, जिसमें से 11 स्वर और 35 व्यंजन माने जाते हैं उच्चारण के हिसाब से। ठीक। लेकिन लेखन के आधार पर इसमें 52 वर्ण होते हैं। कितने? 52 लेटर होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, 2 प्रकार के लेटर होते हैं। अंग्रेजी की जो वर्णमाला बनती है वो टोटल 26 अक्षरों से मिलकर के बनती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट, इसको क्या कहते हैं हम? वर्णमाला। बहुत से कह देते हैं वर्णमाला 26 होते हैं, नहीं, लेकिन वर्णमाला केवल एक होती है। वर्ण कौन से होते हैं अपने? ये ए बी सी डी, ये होते हैं अपने वर्ण, जिसको हम लेटर्स भी बोलते हैं। तो इन लेटर्स को मिलाकर के टोटल ये 26 होते हैं। तो 26 लेटर्स को मिलाकर के जो बनती है वो होता है अपना क्या? अल्फाबेट। और अल्फाबेट को हम कहते हैं वर्णमाला। जैसे मानो माला है, ये माला बना दी हमने, मानो इस प्रकार से कोई। ओके, ये माला बन गई। अब इसमें हमने मानो ए बी सी डी ई इस प्रकार से लिख दिए ये, तो ये क्या बन जाती है? इन सभी को जोड़ करके ही हमारी वर्णमाला बनती है। इन अक्षरों को जोड़ करके, अगर ये अलग अलग हैं तो ये क्या कहलाएंगे? लेटर्स, वर्ण। लेकिन अगर इन सभी को जोड़ दिया जाए एक जगह, 26 लेटर्स को, इंग्लिश के जो 26 लेटर्स हैं उनको यदि जोड़ दिया जाए तो ये बन जाती है अपनी क्या? अल्फाबेट, अर्थात वर्णमाला। क्लियर? तो वर्णमाला में जो इंग्लिश की वर्णमाला है, इंग्लिश के जो अल्फाबेट है, उसमें 2 प्रकार के लेटर्स होते हैं, यानी कि 2 टाइप्स के लेटर्स हैं। 2 टाइप्स के लेटर्स हैं अपने, वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अपना कैपिटल, कैपिटल जिसको हम बड़े भी कहते हैं, बड़े वर्ण भी कहते हैं, कैपिटल लेटर्स होते हैं। ओके। और एक होता है अपना स्मॉल लेटर्स, इनको हम छोटे वर्ण भी बोलते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं अपने, कैपिटल लेटर्स होता है एक, दूसरा अपना स्मॉल लेटर्स होता है, जिनको हम छोटे, यानी कि बड़ी एबीसीडी और छोटी एबीसीडी। जैसे एज में देख लीजिए, ये ए बी सी डी ई, तो ये क्या होते हैं? अपने कैपिटल लेटर्स, यानी कि बड़े, बड़ी एबीसीडी को हम कहते हैं कैपिटल लेटर्स, यानी कि बड़े वर्ण, बड़े लेटर्स, कैपिटल लेटर्स। और जो छोटी एबीसीडी होती हैं जैसे
A B C D, तो ये अपने स्मॉल लेटर्स बोले जाते हैं, यानी कि छोटे वर्ण। इस प्रकार से ये टोटल जो अल्फाबेट्स हैं अपने कितने हैं, 26 हैं। बहुत से बच्चों को अभी छोटी ABCD नहीं लिखनी आती हैं, बड़ी ABCD भी नहीं आती हैं, मैंने देखा है। तो मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाता हूँ बड़ी और छोटी दोनों ABCD कैसे लिखी जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने मैंने ये लिख दी हैं कैपिटल लेटर्स बड़े अक्षर और स्मॉल लेटर्स छोटे अक्षर, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे 12th तक पहुंच गए लेकिन उनको अभी छोटी ABCD का ज्ञान नहीं है। आप ये सोचोगे कि ये तो ABCD पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर किसी भी घर की नींव मजबूत ना हो तो वो घर कभी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। उसी प्रकार से अगर अंग्रेजी की जो नींव है वो क्या है, ABCD है, लेटर्स हैं, अक्षर हैं। अगर आपको ABCD ही नहीं आएंगी तो आप अंग्रेजी में कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं लिख पाओगे सही ढंग से। तो सबसे पहले आपको छोटी और बड़ी दोनों ABCD का, दोनों लेटर्स का, पूरी अल्फ़ाबेट का, इंग्लिश का पूरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इस वजह से मैंने आज ये टॉपिक लिया था। तो आप देखिएगा यहाँ इस प्रकार से ये टोटल 26 लेटर्स लिखे हुए हैं। कितने हैं टोटल, 26 लेटर्स हैं, बड़े भी और ये भी छोटे भी। ओके, तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ये आपके कैपिटल हो गए। इसी प्रकार से ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ये हो गए आपके छोटे। आप यहाँ जेड में कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो जेड होता है ये वैसे कर्सिव लेटर्स और होते हैं, कैपिटल और स्मॉल के बाद में एक कर्सिव लेटर्स और होते हैं इंग्लिश में, तो उसमें यूज होता है जेड ज़्यादातर, लेकिन छोटे ABCD में हम इसको लिख देते हैं। ये वाला जेड भी चल जाता है अपना, ये भी। अब मैं आपको बताता हूँ कि छोटी जो ABCD है, छोटे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो 4 लाइन्स की अपनी कॉपी आती है इंग्लिश की, उसमें ये कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा अक्षर बीच की 2 लाइन में बनेगा, कौन सा 4 लाइन में, कौन सा 3 लाइन में, कौन सा नीचे की 3 लाइन में। तो मैं अभी यहाँ पर आपको बताता हूँ जो बीच की 2 लाइनों में अक्षर बनते हैं, ध्यान दीजिएगा वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 ACIMNORSUVWX, और आप अगर ये वाला जेड बनाओगे तो ये भी बीच की 2 लाइन में ही बनता है। बात समझ में आई। इस प्रकार से 13 या इसको लगा करके 14 जो अक्षर हैं वो अपने बीच की जो इंग्लिश की कॉपी होती है उसकी जो 2 लाइन होती हैं बीच की, उसमें बनाए जाते हैं, ध्यान रखना। और अब बात करते हैं जो ऊपर की 3 लाइन में कौन कौन से लेटर्स बनते हैं अपने। तो ऊपर की जो लाइन्स होती हैं वो B बनती है अपनी, D बनती है अपनी, F को भी हम बना देते हैं, इसको हम 4 लाइन में भी बना देते हैं और ऊपर की 3 लाइन में भी बना देते हैं। H को भी 3 लाइन में बनाते हैं, K को भी, L को भी, अपने T को भी। इस प्रकार से ये अक्षर किस में बन जाते हैं, अपने ऊपर की 3 लाइन में। अब बात आती है जो नीचे की 3 लाइन में बनते हैं, कौन कौन से हैं वो अक्षर अपने। J है, G है, Q है, Y है, और अगर ये वाला Z बनाओगे तो ये भी नीचे की 3 लाइन में लिखा जाता है, ध्यान देना, ठीक है। अब बात आती है जो 4 लाइनों में, 4 लाइनों में अपनी P बन जाती है, और हम चाहे तो F को अगर दूसरी वाली ये वाली F बनाते हैं ये, तो ये भी 4 लाइन में ही बनती है। बात समझ में आई। इस प्रकार से अक्षर बनते हैं अपने सारे, मैंने बता दिए कौन सा 2 लाइन में बनता है, बीच में बनता है, कौन सा 3 लाइन में, नीचे ऊपर, ये सारे। इस बात को ध्यान देना है आपको, तभी आप इंग्लिश को सही से लिख पाओगे। क्लियर यहां तक। तो यहाँ तक क्लियर प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आज की जो वीडियो थी मैंने आपको ये बेसिक नॉलेज दी इसकी इंग्लिश की, जिससे कि आप ABCD के द्वारा ही इंग्लिश में आगे बढ़ पाओगे। ये फर्स्ट सीढ़ी मानी जाती है ABCD की। जिसको लेटर्स का ज्ञान, अक्षरों का ज्ञान, वर्णमाला का ज्ञान नहीं होगा इंग्लिश में, वो इंग्लिश में कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको बताया ABCD। अब मैं कल बताऊंगा इसमें स्वर, व्यंजन, किस स्वर से, किस ध्वनि से, किस अक्षर से कौन सी ध्वनि निकलती है, किस अक्षर को मिला करके क्या ध्वनि निकलेगी। जैसे अपना CE, ये है CENT मानो,
ये क्या निकाल रही है अपनी यहाँ पर CE, ये से की ध्वनि निकाल रही है, सेंट बोलते हैं इसको। अब ये सी कहाँ पर कै की निकालेगी, जैसे कैंडिड, तो यहाँ पर क्यों निकाल लिए, कै की ध्वनि निकाल रही है। तो मैं कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस ध्वनि को कहाँ पर कौन सा अक्षर हो तो से बनेगा, कहाँ पर कै ध्वनि निकलेगी। सारे अक्षरों की बताऊंगा मैं, 26 अक्षर की टोटल की ध्वनि बताऊंगा, अलग अलग उच्चारण करके बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा और आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.